दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए सर्च करता रहता हूं, कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूं और जब भी मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जो लगता है कि डेयरी फार्मिंग में इनसे कुछ फ़र्क पड़ेगा तो आप लोगों से शेयर करता हूं। दोस्तों इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें आप इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, बहुत सारे पेपर्स को पढ़ता हूँ और बहुत सारी रिसर्च को देखता हूँ और उसके बाद आप लोगों की लोकल लैंग्वेज में हिंदी भाषा में आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट और सही सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज एक्चुअली मैं कुछ पॉइंट्स जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप देखते होंगे हमेशा जो लोग बात करते हैं कि सर ज़्यादा दूध कैसे बढ़ेगा, वो उसको कैसे क्या खिलाएं, क्या खिलाई पिलाई कराएं, किस तरीके से रखें एनिमल को। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक हम उससे, उस एनिमल से दूध का उत्पादन कैसे ले पाएँ। वो गाय हो या भैंस हो, हम उससे ज़्यादा समय तक अगर दूध का उत्पादन ले सकेंगे तो हमें ज़्यादा मुनाफा होगा और उस पशु को रखने की कीमत हम वसूल कर पाएंगे। दोस्तों तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि पशु से दूध का उत्पादन लेने के लिए आपको एक हाई क्वालिटी डाइट की ज़रूरत होती है, राशन की ज़रूरत होती है। उसको जो कुछ भी आप खिलाते पिलाते हैं उसके साथ साथ उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, वो हमेशा हेल्दी होना चाहिए। तो हाई क्वालिटी डाइट या बहुत अच्छी गुणवत्ता का जो राशन, साथ में उसका जो रूमेन है या जो पाचन तंत्र है वो हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों सही काम करते हैं तो आप देखते हैं उसका फीड इनटेक, मतलब जो उसका आहार ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है और जब वो बढ़ जाती है तो दूध का उत्पादन अपने आप बढ़ने लग जाता है। दोस्तों इसीलिए कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ये जो पहला पॉइंट है, कभी भी जो अपना जो दुधारू पशु है उसके आहार में अचानक से परिवर्तन ना करें, क्योंकि एकदम जब आप परिवर्तन करते हैं तो उसके पाचन तंत्र को झटका लगता है, उसके अंदर जो रूमेन में जो माइक्रोब्स होते हैं वो डैमेज होने की संभावना बनी रहती है। तो अचानक से कभी परिवर्तन ना करें। दूसरा पॉइंट है मैक्सिमम कंफर्ट, मतलब उसको स्ट्रेस में या तनाव में ना रखें। उस पशु को तनाव में अगर आप रखेंगे तो वो अपने पोटेंशियल, अपनी क्षमता के हिसाब से दूध का उत्पादन नहीं देगा। आप जो कुछ भी मेहनत करते हैं वो आपकी वेस्टेज चली जाएगी। वो आपको देखोगे, आप कई मैंने देखे हैं फार्मर्स बहुत अच्छा खिलाते हैं, कुछ समय तक बहुत अच्छा दूध का उत्पादन लेते हैं, लेकिन उनका जो पशु है उसको जो रखते हैं वो वहाँ पे या तो हाउसिंग की प्रॉब्लम होती है या फर्श की प्रॉब्लम होती है या उतने जगह उनको नहीं होती कि वो मूव कर पाएँ ठीक से, और धीरे धीरे करके उनके खुर खराब होने लगते हैं, थन खराब होने लगते हैं और वो पशु बीमार पड़ जाता है। तो दोस्तों मैक्सिमम कंफर्ट, आप जितना उसको आरामदायक पोजीशन में रखेंगे, जितना उसको आरामदायक कंडीशन में रखेंगे, उतना ज़्यादा आपको वो रिटर्न देगा, दूध का उत्पादन देगा। उसके बाद है एवेल्युएटिंग मिल्क प्रोडक्शन डाटा। हमेशा जो मिल्क जो दूध का उत्पादन है उसको आप देखते रहें कि दूध का उत्पादन कहीं कम तो नहीं हो रहा, या जब जैसे जैसे स्पेशली जब बढ़ता है तो अचानक से अगर उसमें परिवर्तन आता है तो आप देखिए कि कहीं उसका सिस्टम, उसका रूमिनेशन में कोई अंतर तो नहीं आ रहा है, जुगाली में कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा है, आपने डाइट में कोई परिवर्तन तो नहीं किया है। तो तुरंत देखिए, उसको चेक करिए, कहीं पशु को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, बीमारी तो नहीं कोई उसको आ रही है। तो दूध का उत्पादन जब भी फ्लक्चुएट करता है तो आप तुरंत, ये एक संकेत होता है कि आप देखिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर वो नेचुरली अगर 4-5 महीने तक अच्छा दूध दे चुका है और धीरे धीरे अब कम हो रहा है तो आपको घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर वो पीक लैक्टेशन में है और एकदम से अगर वहाँ पे कमी आती है उसके दूध के उत्पादन में, तो आपको सोचने की आवश्यकता है। देखिए वहाँ पे डाइट को चेक करिए, उसके जुगाली को चेक करिए। और एक मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि कई लोग सोचते हैं कि पानी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको बता दूं, पानी अगर उसको प्रॉपर या उसको सफिशिएंट मात्रा में या उसकी आवश्यकता के हिसाब से नहीं मिलेगा तो वो न केवल
दूध के उत्पादन को प्रभावित करेगा, बल्कि बहुत बुरा प्रभाव उसका पाचन तंत्र पर भी पड़ता है। ये देखा गया है कि जिन पशुओं को पानी की कमी होती है या पानी आप कम पिलाते हैं, उनका जो रूमेन में जो सूक्ष्मजीवी होते हैं वो बहुत जल्दी मर जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। उसके कारण से भी उसका पाचन तंत्र या रूमेन जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। तो पानी जरूर से सफिशिएंट मात्रा में आप पिलाइए। उसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टिप देने वाला हूँ वो ये है कि आपको डेली उसका जो डंग का इंस्पेक्शन है, जो उसका गोबर है, गोबर और उसकी जुगाली जिसको हम बागोल भी बोलते हैं, जुगाली और गोबर को आपको डेली चेक करना है सुबह शाम। जब आप देखते हैं कि अगर गोबर की कंसिस्टेंसी या गोबर गीला हो रहा है तो आप देखेंगे कि उसकी जुगाली भी कम हो रही है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं सब एक्यूट एसिडोसिस डेवलप हो रही है, उसके अंदर अम्लता बढ़ रही है, आपका एनिमल खतरनाक स्थिति में की ओर जाना की शुरुआत हो चुकी है। तो आप क्या करिए, आप उसको डेली उसकी जुगाली और गोबर को चेक करते रहिए। अगर ये दोनों में कमी, जो गोबर है वो लूज होता है तो आप देखेंगे जुगाली भी कम करेगा। जुगाली अगर कम कर रहा है इसका मतलब आपको या तो उसके राशन में जो डाइट है, जो खिलाई पिलाई कर रहे हैं, वहाँ पे आपको फाइबर बढ़ाने की आवश्यकता है, या जो अनाज का पोर्शन है, कंसंट्रेट जो आप फीड दे रहे हैं, उसको कम करने की आवश्यकता है ताकि उसका रूमेन सही तरीके से काम कर सके। दोस्तों, हम जो लोग जो भी रूमिनेंट्स के साथ काम करते हैं, हम ये हमेशा बोलते हैं कि एक्चुअली आप जुगाली के लिए काम कर रहे हैं। अगर एक रूमिनेंट जो पशु है, जो दुधारू पशु हैं, अगर उसकी जुगाली सही है तो सब कुछ सही है। अगर जुगाली को आप मेंटेन नहीं कर पाए तो आप ये मान के चलिए कि कभी भी डेयरी को प्रॉफिटेबल नहीं बना पाएंगे। तो उसकी जुगाली और डंग जो गोबर है उसको डेली चेक करते रहिए। उसके बाद बहुत सबसे इम्पोर्टेंट और अहम पॉइंट है वो है जो मिल्क है, जो दूध है, उसको देखिए कि दूध की क्वांटिटी, जो दूध की मात्रा के साथ साथ आप उसका फैट और एसएनएफ जरूर चेक करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा संकेत देते हैं। अगर दूध का उत्पादन अचानक से कम हो रहा है तो आप ये मान लीजिए कि आपके फीड में जो पशु आहार है या जो कुछ भी खिला रहे हैं वहाँ पे ऊर्जा की कमी है, एनर्जी की कमी है। तो वहाँ पे ग्रेन पोर्शन या पशु आहार या आपको जो दूसरी चीज़ें हैं जिनसे एनर्जी मिलती है वो बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर दूध की मात्रा सही है या बढ़ रही है और फैट एकदम से डिप होता है तो आप ये मान लीजिए, फैट में अगर कमी आती तो आप ये मान के चलिए कि उसकी जो राशन है उसमें फाइबर की कमी है, तो आपको भूसे की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है या खलियों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है। और अगर हम बात करें एसएनएफ की, तो एसएनएफ अगर कम होता है तो आप ये मान के चलिए और कि उसको वहाँ पे मिनरल मिक्सचर आपने दिया नहीं है या मिनरल मिक्सचर बदलने की आवश्यकता है। साथ में हरा चारा और मिनरल मिक्सचर, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एसएनएफ में आपको प्रोटीन मिलेगा, आपको प्रोटीन के साथ साथ आपको मिनरल्स और विटामिन्स भी होते हैं जो कि हरे चारे से उसको प्राप्त होते हैं या मिनरल मिक्सचर के माध्यम से। तो आप वहाँ पे मिनरल मिक्सचर और हरे चारे को बढ़ाइए। ये कुछ इंपॉर्टेंट संकेत होते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पशु बोल नहीं सकता, लेकिन ये संकेत वो हमेशा देता रहता है कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है और आपको करना क्या है। बस ज़रूरत ये है कि आप उस पशु को समझ लें, और मैं हमेशा आपको जड़ तक पहुंचने की राह बताता हूं। मैं एक कोई ट्रीटमेंट बता के अपनी बात ख़त्म नहीं करता हूं, मैं आपको कोशिश करता हूं कि आप उसकी जड़ तक जाएं ताकि आप समझ जाएं कि एक्चुअली हमें करना क्या है। और दोस्तों, स्पेशली जो काऊ फार्मर हैं, जो गाय के जो फार्मर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि वो आजकल मैं देख रहा हूँ कि 35 लीटर 40 लीटर आसानी से वो गाय दूध का उत्पादन देती हैं। और जब इतना दूध का उत्पादन होता है तो आप ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होता है। तो वहाँ पे ये जो टिप्स जो मैंने बताए हैं, एक एक टिप्स को याद रखिए। और हो सकता है कुछ मुझसे छूट गया हो तो मैं आने वाले वीडियोस में वो कवर करूँगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है। और कई बार ऐसा होता है कि लोग मुझसे बोलते हैं सर ये पॉइंट आप भूल गए, तो अच्छा लगता है मुझे, मैं आने वाले वीडियोज़ में उसको समाहित करता हूँ और बात करता हूँ। तो दोस्तों, जाकर कमेंट बॉक्स में आप जाकर आप
अपनी जो बातें हैं, जो प्रश्न हैं, या आपको और कोई आपको लगता है और कुछ आपको लगता है कि इस चीज़ से भी फ़र्क पड़ता है, जाकर वहाँ पे टाइप करिए ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें। और फिर से मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इस चैनल को इतने जल्दी आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, उसी के कारण हम लोग बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। बस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने जो किसान भाई हैं उनके साथ इसको शेयर ज़रूर करें और यूं ही साथ बनाए रखें दोस्तों। जय हिंद।